Hi guys, welcome back to the channel. I am back after so many days on this channel because I was having some medical issues like jaundice, typhoid, platelet count low. But yeah, let's get started with today's video. Today's video is about sharper, sharpen your mindset using these three scientific theories. So let's get started with the video. Theory number one says dopamine reward system. नाउ व्हाट हैपेंस इज कि हमारा ब्रेन वो चीजें रिपीट करता है जिससे उसे डोपामिन मिलता है। और पहली बात ये कि जब भी तुम कोई भी काम करना स्टार्ट करते हो, लाइक फॉर एग्जांपल यू हैव सेट अ गोल कि आई विल वर्क ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर 2 आवर्स, राइट। लेकिन अब 2 घंटे और तुमने डिसाइड करा कि 2 घंटे के बाद आई विल प्रोवाइड माई सेल्फ विद अ पिज्जा, ठीक है। तो अब तुम्हारा जब तुम काम कर रहे हो तो तुम्हारा हाफ ऑफ द जो फोकस है वो पिज्जा के ऊपर है कि इस काम के बाद आई विल गेट पिज्जा, इस काम के बाद आई विल गेट पिज्जा। तो क्या आपका 100% जो फोकस है वो उस काम के ऊपर है या नहीं? ऑब्वियसली 100% उस काम के ऊपर फोकस नहीं है, राइट। सो सम पार्ट ऑफ योर ब्रेन इज स्टिल लिंक्ड टू डोपामीन ऑफ दैट पिज्जा, डोपामीन ऑफ दैट रिवॉर्ड। इसको हम रिवॉर्ड प्रिडिक्शन थ्योरी भी बोलते हैं और इसको हम डोपामीन थ्योरी भी बोलते हैं। एंड दूसरी बात यही चीज कि ब्रेन जो है वो लेस एनर्जी कंटेंट, मतलब कि लेस एफर्ट कंटेंट को कंज्यूम करने में ज्यादा बिलीव करता है। दो थ्योरीज आती हैं डोपामिन रिवॉर्ड थ्योरी से कि भाई एक तो जब तुम कोई काम कर रहे हो तो तुम्हें एक अंदर के अंदर एक चीज होती है कि भाई साहब इसके बाद काम, इसके बाद रिवॉर्ड मिलेगा, इसके बाद रिवॉर्ड मिलेगा, तो तुम्हारा फुल फोकस उस काम पे नहीं हो पाता है। और दूसरी थ्योरी ये कहती है कि ब्रेन रिपीट वट एवर गिव्स इट इजी डोपामिन, जो भी ब्रेन को इजी डोपामिन देगा। फॉर एग्जाम्पल डूम स्क्रोल, स्क्रोल करना, ठीक है, नई नई प्रोडक्ट बाय करना, ठीक है, नई नई चीजें ट्राई करना खाने पीने की, राइट, वो तुम्हें डोपामिन दे रहा है, वो इजी डोपामिन है, उसमें तुम्हारा लेस एफर्ट लग रहा है, जस्ट एक क्लिक करना है और ऑर्डर हो जाएगा, जस्ट एक स्क्रोल करना है, दूसरी चीज दूसरे डोपामिन लेके आ जाएगी, राइट। तो तुम्हारा ब्रेन डोपामिन से लिंक्ड होता है। और जब तुम काम भी कर रहे हो तो भी तुम्हारा ब्रेन डोपामिन के लिए सर्च कर रहा होता है। उसका हाफ ऑफ द फोकस डोपामिन के ऊपर होता है, डोपामिन के सोर्स के ऊपर होता है। जो हमने जो एग्जांपल लिया उसके अंदर डोपामिन सोर्स पिज्जा था, राइट। द क्वेश्चन इज हाउ टू फिक्स दिस। अब हमें नॉलेज आ चुकी है रिवॉर्ड, डोपामिन रिवॉर्ड थ्योरी के बारे में। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ डू वी, राइट, फिक्स करना इज द मेन थिंग। सो टू फिक्स दिस इज दैट अपना गोल करने से पहले अपना रिवॉर्ड मत सोच के रखो। लाइक अगर तुम 2 घंटे किसी प्रोजेक्ट पे काम करने जा रहे हो तो उससे पहले ही मत सोच लो कि भाई साहब इसके बाद मैं ये करूंगा या करूँ, राइट। ये डिसाइड करो कि एक बार ये काम हो जाए उसके बाद आई विल डिसाइड कि मुझे अपने आप को क्या गिफ्ट, क्या रिवॉर्ड देना है, सो दैट कि तुम्हारा ब्रेन ये सोचने में बिजी ना रहे कि ओ माय गॉड इसके बाद कुछ पिज्जा मिलेगा, चॉकलेट मिलेगी या वट एवर, राइट। और दूसरी बात डूम स्क्रॉलिंग और डोपामिन, यू हैव टू कंट्रोल योर सेल्फ, राइट, कीप योर सेल्फ बिजी सो दैट तुम्हारे पास डूम स्क्रॉलिंग करने का टाइम ना हो, राइट। थ्योरी नंबर 2 इज अबाउट कंफर्मेशन बायस या फिर कॉग्निटिव बायस बोलते हैं उसको। इसमें क्या होता है कि तुम्हारा ब्रेन उन चीजों को प्रूव करने में लग जाता है जिसे तुम्हें ऑलरेडी पता है। मतलब अगर बेसिकली योर ब्रेन सर्च फॉर इंफॉर्मेशन दैट यू ऑलरेडी नो। तुम्हारा ब्रेन उन इंफॉर्मेशन को सर्च करने की कोशिश कर रहा है जो तुम्हें ऑलरेडी पता है। तुम्हें ऑलरेडी पता है कि स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट, तुम्हें ऑलरेडी पता है कि डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू ऑलरेडी नो कि वर्क कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी कितनी इंपॉर्टेंट होती है, यू ऑलरेडी डिसिप्लिन कितना इंपॉर्टेंट है, सिस्टम्स बिल्ड करने कितने इंपॉर्टेंट होता है, तुम्हें ये बात ऑलरेडी पता है। क्या तुम कर रहे हो? यू आर नॉट बिल्डिंग सिस्टम्स, यू आर नॉट बीइंग डिसिप्लिन्ड, इंस्टेड यू आर स्टिल कंटिन्यूइंग वॉचिंग दोज वीडियोस। जिन वीडियोस से तुम्हें पता चला था, जिस कोई भी सैंपल पेपर या किसी भी चीज से तुम्हें, किसी भी फ्लोट से तुम्हें पता चला था कि स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट, डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, क्या तुमने उन पे वर्क किया, एक्शन लिया? नहीं। इंस्टेड तुम स्टिल अभी भी वही वीडियोस देखते हो कि स्लीप इज इंपॉर्टेंट, डाइट इज इंपॉर्टेंट। यू आर जस्ट वॉचिंग वीडियोस अराउंड दैट सिंगल इंफॉर्मेशन, जो कि तुम्हारे ब्रेन की टेंडेंसी होती है कि ब्रेन सिर्फ उस इंफॉर्मेशन को और ज्यादा देखना प्रेफर करता है जो उसे ऑलरेडी पता है, राइट। सो इस थ्योरी से हम क्या सीख सकते हैं कि हमारे पास ऑलरेडी इंफॉर्मेशन है, हमारा मन करता है कि हम उसके बारे में और देखते रहें, देखते रहें, देखते रहें और दूसरों को ज्ञान देते रहें।
लेकिन जो लोग ये चीज अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि उनके पास इनफ इंफॉर्मेशन है, अब इस चीज के ऊपर उन्हें इंफॉर्मेशन नहीं लेनी है, अब उनको एक्शन लेना है, वो लोग एक तो फोकस यार द कैमरा सेटिंग्स, बट या वो लोग जीत जाते हैं जो लोग ये चीज समझ लेते हैं कि हमें इंफॉर्मेशन ऑलरेडी पता है, ऑल वी हैव टू डू इज टेक एक्शन टुवर्ड्स इट, राइट? दोज पीपल एक्चुअली विन इन लाइफ। फ्रॉम दिस थ्योरी यू कैन टेक दिस थिंग कि तुम्हें मन करेगा हमेशा वही चीजें देखने का, ये जो चीजें तुम्हें ऑलरेडी पता है, और जब तुम अपने आप को स्टॉप कर दोगे वो चीज देखने से, यू विल विन द, you will start taking action. Okay. The next theory is neuroplasticity. So your brain physically rewires itself through repeated action. मतलब कि जो भी तुम्हारी रिपीटेशन होगी, स्लो, देखो एक स्लो पोजन होता है, राइट? अगर तुम डेली प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, तुम्हें लगता है कि यार कल ही तो प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा था, मतलब सिर्फ एक दो बार ही बोल दिया कि हाँ कल कर लूंगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ एक दो बार ही बोल दिया कि हाँ आज आई विल नॉट टेक अ शावर, आई विल नॉट टेक अ बाथ, तो एक दो बार ही तो बोल रहा है ना, इट डजंट मीन कि मैं वैसा हूँ या मैं वैसी हूँ, मैं अनहाइजेनिक हूँ या मैं अनहाइजेनिक हूँ। सिर्फ एक दो बार ही तो मैंने हाथ नहीं धोए ना खाना खाने के बाद, तो इट डजंट मीन कि मैं अनहाइजेनिक हूँ। बट यही स्मॉल चीजें, यही रिपीटेशंस तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाती हैं। इस कॉन्सेप्ट को हम न्यूरोप्लास्टिसिटी बोलते हैं, ठीक है? जब तुम एक फ्लोर पे गिरी हुई चीज को इग्नोर करते हो, और तुम सोचते हो कि यार एक ही बार यदि इग्नोर किया है, और तुम अगले दिन भी इग्नोर करते हो, दूसरे दिन भी इग्नोर करते हो, तो वो चीजें अननोइंगली अननोइंगली तुम्हारी हैबिट बन जाती हैं, तुम्हें पता भी नहीं चलता है। अब तुम्हारी हैबिट क्या है, तुम्हें पता भी नहीं कि तुम्हारी हैबिट क्या क्या है। तुम्हें, यू डोंट नो कि लाइक ये चीजें तुम डेली बेसिस पे कर रहे हो, ये तुम्हारी हैबिट बन चुकी है, तुम्हारा कंफर्ट जोन बन चुका है, इनसे बाहर निकलना विल बी वेरी डिफिकल्ट, ठीक है? अगर मार्केट में एक नई चीज आती है कि हाँ भाई हाथ, खाना खाने से पहले हाथ धोने चाहिए, लेकिन तुमने बचपन से लेकर आज तक खाना खाने से पहले हाथ नहीं धोए हैं, नहीं कर पाओगे, बिकॉज दैट इज योर हैबिट नाउ, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू चेंज नाउ। सो बेसिकली प्रोक्रेस्टिनेट करोगे डेली, तो इट विल बिकम योर हैबिट, इट विल बिकम योर आइडेंटिटी, न्यूरोप्लास्टिसिटी। तुम्हें लगेगा कि यार एक दो दिन ही तो प्रोक्रेस्टिनेट करे, कौन सा मैं रोज करता हूँ, कौन सा मैं रोज करती हूँ, बट तुम अननोइंगली रोज कर रहे हो, न्यूरोप्लास्टिसिटी वर्क कर रही है तुम्हारे ऊपर। सो पर्सनैलिटी, और दूसरी बात, लोग कहेगा कि पर्सनालिटी चेंज करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ये होता है वो होता है, कुछ नहीं होता है, इट्स वेरी इजी। पर्सनालिटी इज मोर ट्रेनेबल देन यू थिंक। सिर्फ और सिर्फ रिपीटेड एक्शन करने हैं, बस रिपीटेड एक्शन करने हैं। अगर इफ यू वांट टू बी हेल्दी, कुछ नहीं करना है, बस रिपीटेडली हेल्दी खाना है, दैट्स ऑल। इफ यू वांट टू हैव अ गुड स्किन, कुछ नहीं करना है, बस डेली बेसिस पे स्किन केयर करना है, दैट्स इट। तुम्हारी पर्सनालिटी के साथ साथ आइडेंटिटी भी चेंज आएगी। जो लोग ये समझ, लाइक see, awareness is the main important thing. My work is to provide you with awareness. तो सिर्फ अवेयर करना है, right? So now the takeaways are yours. फर्स्ट थ्योरी डोपामिन थ्योरी थी, उसका टेकअवे ये है कि भाई साहब, काम करने से पहले अपनी डोपामिन रिवॉर्ड सेट मत करो। दैट इज ताकि तुम्हारा फोकस 100% तुम्हारे काम पे रहे। और डूम स्क्रॉलिंग वगैरह इज इजी एज कम्पेयर टू वर्किंग, दैट्स वाई तुम डूम स्क्रॉलिंग करते हो। पर वही चीज है कि नहीं करनी है, बिकॉज दैट्स बैड ऑब्वियसली। द सेकेंड थ्योरी वॉज अबाउट योर कंफर्मेशन बायस। इससे हमें ये सीखने को मिला कि भाई साहब, इंफॉर्मेशन हमारे पास इनफ है, ऑल वी नीड टू डू इज टेक एक्शन टुवर्ड्स दिस। हमारा ब्रेन हमेशा उन्हीं चीजों को देखने का प्रेफर करेगा जो चीजें वो ऑलरेडी जानता है, क्योंकि ब्रेन को नहीं चाहिए कि वो अपने ऊपर ज्यादा ओवरलोड ले। what you have to do is stop taking information and start acting towards it, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी इनफ इंफॉर्मेशन है, हमें सिर्फ और सिर्फ उसकी तरफ एक्शन लेना है, राइट? नेक्स्ट इज न्यूरोप्लास्टिसिटी, जिससे हमें सीखने को मिलता है कि हमारी पर्सनालिटी इज मोर ट्रेनेबल देन वी थिंक, मतलब हम चेंज हो सकते हैं इजिली सिर्फ और सिर्फ रिपीटेड एक्शंस के थ्रू। आई होप यू गाइज एंजॉयड। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।